हर प्लैनेट के पास एक नंबर है, वो उसकी एनर्जी को कैरी करता है। अब एग्जांपल आपका जो भी आज डेट ऑफ बर्थ होगा, मैं मानती हूँ शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें 9 के 9 नंबर आते हो पूरे। हाँ। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज मिस हैं। हर बंदा भी रुद्राक्ष पहनता है, बहुत इजीली अच्छा लग रहा है लेके पहन लिया, बट उसके बहुत सारे असर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। एक रेपिटेशन इट्स यूनिवर्सल। आप कोशिश करो आपके मोबाइल नंबर में 555 आए। मंगल की बात करें, 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करिए, ये आपको नज़र से भी बचाएगा। अगर आपका मंगल अष्टम का है, ये आपकी शादी में पीड़ा लाएगा। आपने बहुत अच्छी बात करी, ट्रस्ट। अब कोई भी लेमैन ट्रस्ट कैसे करे कि उसका एस्ट्रोलॉजर सही है? शनि स्ट्रॉन्ग है आपका, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, अनडाउटेडली आप शिव के जितने भी हाई एनर्जी स्ट्रीम्स हैं, एग्जाम्पल केदारनाथ, आप अपने आप उस तरफ खींचोगे। एक आपके जो राहते हैं वो आपको अपने आप खींचते हैं। आज मुझे साधना करनी है अगर, तो मेरे को सबसे पहले ध्यान में कौन आएगा? शिव। आज अगर मैं डल हूँ, मुझे किसी की शक्ति चाहिए, मैं काली को लाती। जेमस्टोन पहनाना अपने आप में एक साइंस है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कैलकुलेशंस ऑफ योर नेटल चार्ट। इनका भी एक लिमिट है चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, उसके बाद वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे ये एक पार्ट है वैदिक साइंस, उसके अलावा एक न्यूमरोलॉजी भी एक पार्ट है, तो हाउ डज दैट ऑपरेट? क्योंकि अभी आजकल इन एंड आउट बहुत सारे ऐसे बातें हो रही है कि अपने फ़ोन नंबर्स बदल लो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बिकॉज वो सीरीज़ तो ऑलरेडी सरकार की तरफ से ही आई है। आई कैन नॉट चेंज माई सीरीज़। तो ये वाली जो चीज़ अभी एकदम से आने लगे, वो कैसे, हम उससे कैसे डील करें? मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा, जैसे मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी में बताया कि जीपीएस है, वैसे मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ अबाउट न्यूमरोलॉजी। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। अगेन 9 प्लैनेट्स एंड 9 नंबर्स, ये कोइंसिडेंस नहीं है। हर प्लैनेट एक नंबर को सिग्निफाई करता है ना। हर प्लैनेट के पास एक नंबर है, ठीक है, वो उसकी एनर्जी को कैरी करता है। अब एग्जांपल आपका जो भी आज डेट ऑफ बर्थ होगा, मैं मानती हूँ शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें 9 के 9 नंबर आते हो पूरे। किसी ना किसी में कोई नंबर छूटता होगा। दैट मीन्स किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज्यादा है। न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस जिसमें आप नंबर्स की हेल्प से उनकी एनर्जीज बैलेंस करते हो। ओके, राइट। आज एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ आप लोग 26 मई है, ठीक है, 26 आ गया, मई आ गया। अगर 2024 ही है तो 2 आ गया, 4 आ गया, कुछ मिस तो हुआ ना। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज मिस हैं। ओके, राइट। प्लैनेट आपके पास वो भी है, पर उसकी कुछ ना कुछ कमी है। सिमिलरली कनेक्टिंग टू वैदिक चार्ट्स, वहां पर भी प्लैनेट्स कम ज्यादा होते सारे हैं, पर कम ज्यादा होते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। अब नंबर्स ऐसे हैं कि आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत नंबर्स यूज करते हैं, राइट। तारीख एक नंबर है, डे में भी एक नंबर है, आपका मोबाइल नंबर, आपका सिम कार्ड, आपका लैपटॉप हो चाहे वो कंपनी कौन सी यूज करे, आपका बैंक अकाउंट नंबर, देन आपके घर का एड्रेस, आपकी गाड़ी का नंबर, हम कितने नंबर्स यूज करते हैं। सो कोशिश रहती न्यूमरोलॉजी में कि इन सब नंबर्स को बैलेंस करके आपके फेवरेबल नंबर्स पे लेके आए। ओके, तो मतलब हम लोग ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि फेवरेट नंबर ये होना चाहिए। नहीं, वो अगेन दैट्स अ कैलकुलेशन फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, आप जैसे 26 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो इसका कैलकुलेशन 2 + 6 क्या आएगा? 8। ये आपका कोर नंबर बनता है। कोर नंबर आपकी पर्सनल लाइफ को लीड करता है। किसी का अगर 26 जनवरी जो भी एग्जाम मतलब आपका ईयर है, इसका जो भी टोटल XYZ आएगा, ये आपका डेस्टिनी नंबर, जिसको भाग्यांक भी बोलते हैं, ये बेसिकली डील करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। ओके, इसको छोटा सा ऐसे बाइफिकेट किया गया, जैसे मतलब आपके नाम में भी देखा जाए, जैसे मेरा नाम रुचिका है ना, तो मेरा जो फर्स्ट नेम है वो बताएगा मेरी पर्सनल लाइफ को, उसकी एनर्जीज। माय सरनेम रुचिका कार्डा है ना, ये टोटल बताएगा मेरी प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज को। ओके, वो इसीलिए नेम और सरनेम का कॉन्सेप्ट। हाँ, लोग बहुत स्पेलिंग चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो नेम के कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स में वाइब्रेशंस भी आ जाती हैं, कंपाउंड्स में नंबर्स भी आ जाते हैं, एंड स्पेलिंग्स भी आ जाती हैं। वो बहुत जरूरी है मैच करना आपके कोर एंड डेस्टिनी नंबर्स पे, राइट। किसी का अगर कोर नंबर 1 है, सो 1 के फ्रेंडली नंबर्स अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3 एंड 9 है। प्रेफरेबली आपकी एनर्जीज जब इन पे मैच होंगी तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इनके एनिमी नंबर्स पे जाएंगे तो आपको ऑब्स्टैकल्स बढ़ जाएंगे। दिस इज हाउ। एंड सिमिलरली फॉर मोबाइल नंबर, सिमिलरली फॉर बैंक अकाउंट नंबर्स, राइट। अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि अब तो जो सरकार ने सीरीज दी, हम क्या करें, राइट। आप पूरा नहीं चेंज कर सकते, पर आप बेसिक्स ध्यान रख सकते हो।
राइट कि एग्जाम्पल आपकी जो मिसिंग एनर्जीज है आप उनको अपने मोबाइल नंबर में ले आओ, तो बाय बर्थ डेट पे तो आपके पास एनर्जीज हैं, मिसिंग नंबर्स को उसमें ले आओ। आपको अगर रेपिटेशंस रखने हैं तो एक मैं बताती हूँ, एक रेपिटेशन इट्स यूनिवर्सल, आप कोशिश करो आपके मोबाइल नंबर में 555 आए। ओके, 555 अगेन मर्क्यूरी की एनर्जीज को एनहांस करता है, ये अपने आप आपकी स्पीड बढ़ा देगा। वाओ, जैसे आपने 5553 का बताया, ये तो ठीक है। अब इसके अलावा मुझे सिर्फ एक सेफ नंबर चाहिए, जो क्योंकि अभी इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है न्यूमरोलॉजी, तो मुझे सिर्फ एक सेफ नंबर आप ये बता दो कि मेरे आसपास रहेगा तो सारी चीज़ें बढ़िया है। एग्जाम्पल बहुत लोगों को ऐसा होता है कि यार मुझे नहीं पता मेरा लकी नंबर क्या है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी एक्सपर्ट के पास जाने का, मुझे शॉप की ओपनिंग करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा नंबर। आप नंबर 28 ले लो। ओके, 28 नंबर सच अ सेफ नंबर, आपका काम बनेगा ही बनेगा उस दिन। ओके, मतलब कोई से महीने की 28 कोई से भी महीने की आप 28 तारीख ले लो, आप उस दिन शुरू करो, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस नंबर की वाइब्रेशन ही ऐसी है। ओके, तो जैसे अभी हमने न्यूमरोलॉजी डिस्कस करा और उसके पहले थोड़ा सा हमने सारे प्लैनेट्स को जानने की कोशिश करी। अब मेरे लिए सबसे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेमस्टोन्स, बिकॉज इट इज़ होल लॉट न्यू वर्ल्ड। एक तो पत्थरों के भी ऐसे ऐसे कलर्स अभी नाम आ रहे हैं इन ट्रेंडिंग, लाइक पिंक पुखराज, अभी वाइट पुखराज। आई नो, मतलब यू स्टडी तो आपको पता है, पर एक आम जनता को पहले पता भी नहीं था कि पिंक भी कोई कैटेगरी होती है, वाइट कैटेगरी होती है। देन डायमंड्स में भी लैब ग्रोन डायमंड ही पहनो तो आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, या फिर एडी पहनो तो अफेक्ट करेगा। सो व्हाट इज ऑल दिस, मतलब अपार्ट फ्रॉम बिजनेस व्हाट इज ऑल दिस? आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस व्हाट इज। जेमस्टोन ऑल टुगेदर अपने आप में एक साइंस है। मतलब अगर कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो जेमस्टोन भी आपको एकदम सटीक देगा, राइट? पहले के ज़माने में इतना अवेयरनेस नहीं था स्टोन्स के बारे में, तो हम यूजुअली सिर्फ बोलते थे कि पुखराज है, नीलम है, या पन्ना है, डायमंड है, ये 4-5 स्टोन्स, मूंगा है, इनके ही मेजर प्लैनेट से हम रिलेट किया करते थे। बट देन जेमस्टोन पहनाना अपने आप में एक आर्ट है, राइट? एग्जाम्पल हम जाते हैं थोड़े से पहले इसी पॉडकास्ट में, आपने कहा किसी का गुरु खराब है, आपने उसको पहना दिया पुखराज, वो उसको और नेगेटिव कर देगा, राइट? वो उसको ठीक नहीं करेगा। जेमस्टोन क्योंकि ऐसी एनर्जी है, उनका काम ही होता है आपकी बॉडी पे टच करके आपकी चीजों को एम्पलीफाई करना, राइट? तो उसको नहीं पता है कि वो नेगेटिव एम्पलीफाई करेगा कि पॉजिटिव, उसको सिर्फ बढ़ाना है, राइट? सो जेमस्टोन अगर आप किसी से लेते हैं, किसी को सजेस्ट करता है, तो आप मेक श्योर करिए कि उसको बहुत अच्छा ज्ञान हो उस चीज का, क्योंकि ये चीज जितना आपको फायदा दे सकती है उतना ही नेगेटिव भी ट्रिगर कर सकती है। पर ऐसे कुछ ऐसे आप मुझे ब्रीफ कर दो कि ऐसे कुछ 4 पत्थर ऐसे होते हैं कि अगर कोई एक पंडित भी बताए तो प्लीज उसको डबल टैली कर लेना। हर प्लैनेट का एक अपना अलग पत्थर होता है। इसको ब्रीफ में मैं आपको प्लैनेट वाइज बता देती हूँ। जैसे गुरु है, जुपिटर, इसका पत्थर होता है, इसका स्टोन जो हम यूज करते हैं दैट इज पुखराज, है ना? मर्क्यूरी के लिए अगर आपको कोई बता रहा है तो वो है पन्ना, है ना, दैट इज एमरल्ड। अगर आपको मंगल के लिए कोई बता रहा है तो वो आपको मूंगा बताएगा। यहाँ पे मंगल और शुक्र की कॉम्बिनेशन के लिए बता रहा है ना, तो सफेद मूंगा बताएगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है। वीनस के लिए आपको कोई बोल रहा है पहनने के लिए, तो आप उसको ओपल पहन सकते हो, यहाँ डायमंड पहन सकते हो, या फिरोजा भी पहन सकते हो, जो हमने देखा सलमान खान जी पहनते हैं, है ना? एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टोन। मतलब वो मैं बोलूंगी कि बिना शुक्र के भी कोई पहन सकता है, वो आपको पॉजिटिविटी देगा, बट देन वो रियल होना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा चलती है। हम इसके अलावा बात करें, मंगल की हमने बात कर ली। राहु केतु के स्टोन्स मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं उनको प्रेफर करती हूँ कि हमको नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि राहु केतु इतनी अनप्रिडिक्टेबल एनर्जीज भी हैं कि वो आपको फायर बैक बहुत जल्दी करती हैं। सो अगर बहुत डिटेल स्टडी आपने करी है एस्ट्रोलॉजी में, तो ही आपको राहु और केतु के पत्थर पहनने चाहिए। मतलब 2-3 बार, मैं तो एक्सपीरियंस 2-3 बार डबल टैली कर लो। हर बेहतर, बिकॉज दिस ये अपने आप में एक आर्ट है। किसी को जेमस्टोन बनाना ये अपने आप में एक साइंस है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कैलकुलेशंस ऑफ योर नेटल चार्ट। ओके, अब जेमस्टोन पे एक और बात, अभी इट हैज बिकम मोर फैशनेबल टू वेयर पन्ना की ज्वेलरी, लाइक एमरल्ड ज्वेलरी हैविंग एमरल्ड्स इन इट और रूबीज इन इट। इज इट गुड टू वेयर देम? यू कैन एब्सोल्युटली वेयर देम, पर आपको इसका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट से बचना है। आपको सिर्फ फैशन के लिए पहनना है, राइट? आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए पहनो ना। और शॉर्ट टर्म कितना होता है?
एग्जाम्पल, आपने आज आपको कहीं जाना है, आपने पहना, आपकी ड्रेस के साथ मैच हुआ, बढ़िया, यू एंजॉयड इट, आप आगे उतार के रख दो, वो आपको नेगेटिव पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं देगा। कोई भी उपाय हो, कोई भी रेमेडी हो, कोई जेमस्टोन हो, हर किसी को असर लाने में 43 दिन सिर्फ लगते हैं। ठीक है, मतलब 43 डेज इज मिनिमम कोई भी चीज आपको असर दिखाने में लगाएगी। पर मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई वाज वेयरिंग अ डायमंड, मैंने आपको ऑफ कैमरा भी इंसिडेंट बताया, और वो डायमंड मैंने 20-21 दिन ही पहना है, पर मुझे उसको इफेक्ट मिल चुका था। 21 डेज इज मिनिमम। 21 दिन की बात से एक्चुअली क्या होता है, एक कोई चीज को आपको ठीक करना है, -0-1 अपन ऐसा समझते हैं, कोई माइनस पे तो उसको आप पहले 0 पे लाओगे, फिर ही वो 1 पे जाएगा। 21 डेज का टेक्निकली चीजें बैलेंस आउट होना शुरू होती, आपको असर दिखना शुरू होंगे 43 डेज के बाद। तो ये एक रीजन होगा कि आपको जल्दी क्यों समझ में आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा था आपके लिए, उसने आपको इफेक्ट भी नेगेटिव, तो 0 पे जा ही नहीं पाया ना। Oh my God, that's good. और इसी चीज को अगर मैं कोई गलत स्टोन पहनी हुई हूँ, उसको मैं उतार देती हूँ आज, तो उसका वापस से पॉजिटिव असर आने में, मतलब पॉजिटिव तो क्या ही है, नेगेटिव ही है, पर असर आने में कितना टाइम लगेगा? पॉजिटिव नेगेटिव में पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी स्टोन का आपको सही असर आने के लिए आपको उसको सही यूज करना चाहिए। नहीं, लाइक जैसे हुआ, मैंने फॉर एग्जांपल गलती से गलत पुखराज पहन लिया, मुझे आज किसी ने बताया, मैंने आज उतार दिया, अब उसको उतारने के बाद वापस मैं उतना न्यूट्रल जोन में कैसे जाऊंगी? मैक्सिमम 3 हफ्तों में आपकी एनर्जीज न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, एंड देन यू कैन गो फॉर अनदर रेमेडी इफ यू फील लाइक। 100%। मोरोवरली लोगों को सही स्टोन भी मिल जाए, उन्होंने सही स्टोन पहन भी लिया तो भी उनको असर नहीं दिखते। दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। इंटेंशन नहीं, नॉट इंटेंशन तो ऑफ कोर्स अगर वो पुट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करेगी आपको। इनके कुछ नियम होते हैं पहनने के। हाँ, जैसे आज आपने कोई भी स्टोन पहना, कोई भी स्टोन, इनके नियम ऐसे होते हैं, आपको इन्हें चार्ज करना पड़ता है। ओके। स्टोन्स का काम होता है चीजों को आपके लिए अट्रैक्ट करना, आपकी वो एनर्जीज को बूस्ट करना, सो दैट आपको आगे रास्ता मिलता जाए, राइट? पर उन्हें पता नहीं कि वो सही कर रहे हैं कि गलत, वो अट्रैक्ट करें व्हाटएवर। जैसे एक घड़ा भर जाता है, अब उसके बाद तो स्पिल होगा, इनका भी एक लिमिट है चीजों को अट्रैक्ट करने का, उसके बाद वो नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इनको आप एग्जांपल मिनिमम 10 से 12 दिन में एक बार क्लेंस करना चाहिए। ओके। और क्लेंजिंग प्रोसेस हर प्लैनेट का, जैसे हमने कारक तत्व डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही हर प्लैनेट के साथ जैसे स्टोन्स अटैच्ड है ना, एसोसिएटेड है, कारक तत्व भी सेम एसोसिएटेड है, वो यूज करके आपको उन्हें क्लेंस करना चाहिए। एक बेसिक बता देती हूँ जो बिना किसी डिटेलिंग के, बिना कॉम्प्लिकेशंस के हर कोई इन जनरल अपने घर पे कर सकता है। जैसे आपने अगर मानक पहना है, मानक सूर्य का है, राइट? सूर्य का कारक तत्व क्या था? केसर। सूर्य का उदय का टाइम क्या होता है? टेक्निकली सुबह के टाइम पे जो भी रेमेडी सन की करवानी है, हम विदिन 2 आवर्स करवाते हैं। आप इसको नॉर्मली जैसे भी आपको साफ करना है, मिट्टी विट्टी निकालनी है, आप निकाल दीजिए, इसे गंगा जल में रखिए, उसमें केसर का पानी बनाइए और आप सुबह की 2 घंटे की धूप में से रख दीजिए। ओके। ये एक्चुअली सूर्य उसकी नेगेटिविटी को निकाल के उसमें पॉजिटिविटी डालेगा। एंड केसर आप उसी के लिए यूज कर रहे हो क्योंकि उसका कारक तत्व है वो। वहां से ले जाके थोड़ा टाइम अपने पूजा घर में रख दीजिए, बिकॉज दैट्स द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट डिवाइन प्लेस इन योर हाउस ऑल्सो फॉर द एनर्जीज। आप उसके बाद उसको यूज करिए। आप ये प्रोसेस हर कम से कम 15 दिन में करिए, तो वो आपके लिए जो सही काम करने के लिए आपने उसको यूज में रखा है ना, वो आपको वैसे करना शुरू कर देगा। और जैसे मैं गोमेद पहनती हूँ तो उसका क्लेंजिंग प्रोसेस गोमेद आप राहु के लिए पहनते हैं, राइट? राहु इज अ गुंडा, आप समझो, है ना? अभी गुंडे को कंट्रोल करना जरूरी है, राइट? अभी गुंडे को कंट्रोल सिर्फ मास्टर्स ही कर सकते हैं। सोलर सिस्टम का मास्टर कौन है? सन। राइट। आप इसको सिमिलरली सन के साथ चार्ज करिए। ओके। एमरल्ड्स बुध के होते हैं, ठीक है? आप देखिए, सूरज एक ऐसा प्लैनेट है, इन जनरल वो हर किसी को ऊर्जा देता है। ओके। ठीक है? आपको सारे स्टोन्स एक्सेप्ट चंद्रमा का स्टोन आपको सारे सूर्य में रखने चाहिए। मतलब आई एम डूइंग दैट वे टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग दिस, कि घर पे आप बिना की समस्या के, बिना कॉम्प्लिकेशन से, क्वेश्चन से कैसे कर सकते हो। सारे स्टोन्स आप अपने शनि का स्टोन एंड चंद्रमा का स्टोन छोड़ के सुबह सूर्य की धूप में आप चार्ज करिए उनके कारक तत्व के साथ। अब जैसे मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड गणेश, राइट? आपने उसे दूर्वा के साथ चार्ज करा और आपने उसको गणेश जी के आगे रख दिया, दूध खा के, वो अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएगा। अभी जैसे मेरी बीच में से हैबिट थी कि आई स्टार्टेड कीपिंग माय ज्वेलरी, ये जेम स्टोन भगवान के मंदिर में रात में घर पे जाके रख देते हो, सुबह जब उठते हैं तो वापस आई वेयर इट एंड कम आउट ऑफ माई हाउस, ऐसा रहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट साइकोलॉजी कि वो एकदम क्लीन रहना चाहिए और भगवान के पास सबसे सेफ है, मेरा ये था थॉट प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं वो चार्ज होता है उधर पे? हाँ, वो चार्ज होता है, बट देन
एग्जाम्पल नहीं, that was unintentional. I didn't knew कि ऐसा कुछ है। बट जैसे हम भगवान जी भी विराजित करते हैं, उनको भी तो नहलाते हैं, राइट, तो वैसे वो मोस्ट ऑस्पिशियस जगह पर है, पर उन्हें भी तो चार्ज करना पड़ता है, तो वो आपकी एनर्जी उसमें ब्लेसिंग जरूर आएगी, पर उनको चार्ज करना जरूरी है। एंड वन मोर थिंग कि जेमस्टोन्स को कितने साल में बदलना चाहिए, लाइक ऑन एन एवरेज आप बता दो। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लोगों को लगता है कि एक बार ले लिया अब इसको आजीवन पहनते रहे, दैट्स द मोस्ट रॉन्ग प्रैक्टिस। व्हाई? एग्जाम्पल, किसी की दशा चल रही है गुरु की, गुरु लग्न का स्वामी है, मतलब लग्न का स्वामी जो भी है वो आपको नुकसान, भले नेगेटिव बैठा हो पर वो आपको फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा कहीं ना कहीं से। आपने वो पहनाया, अब उसकी दशा खत्म हो गई, गुरु चला गया, दूसरा प्लैनेट आ गया, या सिमिलरली शुक्र की दशा चल रही है किसी की भी, उसकी दशा खत्म हो गई, उसका तो काम खत्म हो गया ना, आप उसको चार्ज करके क्या करोगे? करेक्ट, आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, आप के पास, मेरे पास ऐसे कोई आता है, उसको शॉर्ट टर्म मुझे दिख रहा है कि यार ये वाला प्लैनेट चार्ज करने से इसका अभी काम बन जाएगा, ये वाला कुछ नुकसान नहीं है, पर अब वो प्लैनेट अंतर दशा में था 6 महीने के लिए, तो मैं उसको 6 महीने के लिए ही बनाऊंगी। उसके बाद पहली बात उसका यूज नहीं है, सेकंड आप उस प्लैनेट को जबरदस्ती बूस्ट कर रहे हो जो अभी स्लीपिंग है, तो आपको असर कहाँ करेगा वो? बट फिर पता है इसमें, नो ऑफेंस, बट ऐसा हो जाता है ना कि लोग आप लोगों को गलत समझते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। यस तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं whenever I suggest any gem, पहली बात तो मैं कम सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज अच्छा है पहनना, बट बहुत लोग क्या इसका ध्यान नहीं रख पाते, तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो मैं उनको देने से पहले हमेशा बता देती हूँ कि आपको इतने टाइम के लिए ही पहनना है। ओके। कितनी बार होता है आपका, क्योंकि आपको जेमस्टोन पहनना है तो असली ही पहनना रहेगा, तो ही असर करेगा। बहुत बार अफोर्डेबिलिटी के बाहर भी जाता है, इन दैट केस हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। एग्जांपल देती हूँ, हमने बात की अभी एमरल्ड की, एमरल्ड इज ग्रीन, लॉट ऑफ पीपल इसे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं ले पाते, आई सजेस्ट देम आप ग्रीन कलर यूज करो ना। ओके, आप ग्रीन कलर एटलीस्ट आपके पास कुछ परसेंट की एनर्जीज तो आने लग जाएंगी। एंड व्हेन आई से ग्रीन, तो ऐसा नहीं है कि आप रोज ग्रीन कपड़े पहनो, यू कांट बी अ पैरट ना, राइट आप ग्रीन पेन यूज करो, यू कैन यूज अ वाटर बॉटल ग्रीन, यू कैन यूज अ टूथब्रश ग्रीन, आप अपने डेली लाइफ के सारे एलिमेंट्स में कुछ उसको यूज कर सकते हो, सो दैट उसकी एनर्जीज तो आपके पास आ रही है। दैट मींस अच्छा, ये हो गया प्लैनेट की पोजीशन से जेम स्टोन का। फिर ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई स्टोन 1 साल से पहना हुआ है और मेरी वही दशा लॉन्ग रन की है, तो क्या मुझे तब भी स्टोन बदलना चाहिए, मतलब नया खरीदना चाहिए, कि आई शुड कंटिन्यू विद दैट वन स्टोन? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें डिपेंड करता है। एग्जाम्पल गुरु से लेते हैं अपन, है ना। अभी गुरु ने क्योंकि रिसेंट में गोचर करा है, अब 1 साल से ये थे मेष की राशि में, ठीक है, अभी आ गए हैं वीनस की राशि में, ठीक है। अब एग्जाम्पल किसी का गुरु, कॉस्मिक एनर्जीज की बात कर रही हूँ, कि जो हम ट्रांजिट मैप करते हैं, है ना, इतने टाइम से बढ़िया प्लेस था, 5th हाउस में था, फॉर मान लीजिए 5th हाउस बढ़िया घर माना जाता है, इसके लिए भी हैप्पीनेस का हाउस है, फ्रेंडशिप का, पढ़ाई का, सक्सेस का, तो वहां पे उसको अच्छे रिजल्ट्स दिए। अब आपका गुरु चला गया 6ठे में, रोग ऋण शत्रु में, राइट, उसमें भी ऐसा टाइम पीरियड आता है कि वो वक्रीय है, वो अस्त है, तो आपको फायदा तो कुछ नहीं दे रहा है। इन दैट केस आपका एस्ट्रोलॉजर, जिससे आप रेगुलरली बात भी करते हैं, वो सजेस्ट करेगा कि इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए उतार दो। हाँ, दिस इज समथिंग आपको अपने एस्ट्रोलॉजर टच में रहना पड़ेगा, बट देन आप उसको उतार दो, इसकी दशा जैसे ही ठीक हो जाएगी आप दोबारा पहन लो। जैसे हमने जेमस्टोन की बात करी, ऐसी सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्या है अभी, बट इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ फैशन, क्योंकि हर बंदा भी रुद्राक्ष पहनता है, बहुत इजीली अच्छा लग रहा है लेके पहन लिया, बट उसके बहुत सारे असर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। सो व्हाट इज योर कॉल? अगेन, जैसे जेमस्टोन एक खुद में एक आर्ट है किसी को पहनाना, रुद्राक्ष भी सेम वही प्रैक्टिस एक आर्ट है, वो उसकी टेक्निकलिटी आपको इतनी समझनी चाहिए। सिमिलरली जैसे जेमस्टोन में आपको नहीं पता आप जो पहन रहे हो वो रियल है कि इट्स अ सिंथेटिक वन, रुद्राक्ष में भी आपको नहीं पता कि आप जिससे शायद ट्रस्ट करके ले रहे हो वो प्लास्टिक है या एक्चुअली रुद्राक्ष है ना। बहुत सारे टाइप के रुद्राक्ष आते हैं, अगेन वो डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए पहन रहे हो। आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, वो चीज के लिए एक फॉर एग्जाम्पल XYZ मुखी रुद्राक्ष इस चीज के लिए मैं बताती हूँ, देन क्या वो आपको सूट करेगा, ये आपका चार्ट आपको बताएगा, राइट। तो दैट इज द रीजन कि वो क्यों एक आर्ट है, कि थ्योरी कोई भी पढ़ सकता है कि यार ये वाला रुद्राक्ष इसके लिए काम आता है, पर क्या वो आपको फलेगा, रीजन वहां पर आता है। आपने बहुत अच्छी बात करी, ट्रस्ट। अब कोई भी लेमैन ट्रस्ट कैसे करे कि उसका एस्ट्रोलॉजर सही है, ये सबसे बड़ा। वेरी गुड क्वेश्चन। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप उसको बोलो मुझे समझा,
है ना। आप मैं मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, बट जेन्युइनली कह रही हूँ, आज से 10 साल पहले भी अगर हम जाते किसी पंडित जी के पास, पंडित जी आपने उनको प्रॉब्लम बताई, आपको वो क्या बोलते, है ना, सब पंडित जी ऐसे होते हैं, पर इन जनरल बात कर रही हूँ जो ट्रेंड यूजुअली रहता है कि वो क्या बोलते, मंगल भारी है, ये दोष है, वो आप घबरा जाते हो उससे, एंड आप बस उनको बोलते, वो आपको दो कोई उपाय देते हैं ना, आप आ जाते, राइट। इसके अलावा ना आपको कुछ समझ में आया, ना आपको उस पर बिलीफ आया, पर आप डर जरूर गए। आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप उसको बोलो मुझे एक्सप्लेन करो, राइट। आप उससे पूछो, एग्जाम्पल जैसे आई प्रैक्टिस थ्रू लग्न चार्ट, राशि चार्ट इज डिफरेंट। लग्न मेरा मानना है कि आपकी जिंदगी में 70% से ऊपर की एक्यूरेसी रखने की क्षमता रखता है। आप उसको बोलो, आप मुझे समझाओ कि आपने अगर मुझे बोला मंगल दोष है तो कौन से घर में बन रहा है। मंगल दोष लगने का मतलब ये सिर्फ, अब मंगल दोष बाहर में बन सकता है, कहीं बन सकता है ना, 4-5 घरों में बनता है वो, तो हर घर में क्या वो शादी डिले करवाता है। अगर आपका मंगल अष्टम का है, सप्तम का है, ये आपकी शादी में पीड़ा लाएगा, राइट। कहीं और का मंगल आपको उतनी तकलीफ शादी में नहीं देगा, राइट। सिमिलरली आपको अगर किसी ने बोल दिया आपको पितृदोष है, अब आप तो घबरा जाओगे 2 मिनट के लिए, राइट। पितृदोष ऐसा है कि वो 90% कुंडली में आपको मिलेगा, पर उसकी इंटेंसिटी आप पे क्या है, क्या इससे आपको घबराने की जरूरत है, इसकी पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए इन सब पे। आप एक्चुअली क्वेश्चंस पूछो अपने एस्ट्रोलॉजर से। तो मोर योर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको, हाँ, आपका एस्ट्रोलॉजर आपको समझाना चाहिए कि ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आई बिलीव जब तक प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली आप कनेक्ट नहीं करो किसी भी चीज से, आप उस पर विश्वास कैसे करोगे, राइट। ट्रू। दिक्कत थोड़ी सी है कि जो बातें हम आज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैंने अभी अपने लाइफ का एक पार्ट निकाला जिसमें स्ट्रगल देख लिया, लाइफ देखी है, तो समझ में आया कि ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, मतलब वैदिक साइंस अगर समझे तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं इसको इनकलकेट करना चाहिए? 100% करना चाहिए, बिकॉज दिस इज बेसिक। आज हमें मैथ्स पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, हमको डॉक्टर बनना है तो बायो की भी साइंसेस पढ़ाए जाते हैं, राइट। सिमिलरली ये भी एक टाइप का साइंस है। अगर हम इसे एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, सबसे पहला एक तो अंधविश्वास हटेगा, दूसरी बात आपको कोई भटका नहीं पाएगा, एक मिसगाइड नहीं कर पाएगा, राइट। प्लैनेट इज बेसिक। आज से आप हजारों साल पहले जाके देखो, गुरुकुल में ज्योतिष एक सब्जेक्ट हुआ करता था, राइट, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बॉडी में क्या प्लैनेट्स कर रहे हैं आपको उतना तो हो, राइट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद इफ दैट इंटरेस्ट यू, उसके बाद आप कोर्सेज ऑप्ट करिए एंड यू कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन, बट देन एज अ बेसिक एजुकेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट नोबडी कैन मिसगाइड यू एवर। एंड वैसे अगर बेसिक एजुकेशन होगा तो एक्चुअली लोग मिसगाइड भी नहीं करेंगे और आपको भी पता रहेगा कि आपका बेसिक चार्ट में क्या मूवमेंट्स आ रहे हैं, एटलीस्ट आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। बेसिक थिंग्स आप खुद कर सकते हो अपने बारे में उसमें। अभी बीच में एक और चीज़ चली थी कि लोग ये जानना चाहते थे कि उन्हें कौन से भगवान की पूजा करना चाहिए, और टेक्निकली ऐसे देखा है कि भगवान की पूजा का भी एक टाइम आता है, जैसे कभी कभी अभी शैविज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो ये कैसे होता है सोसाइटी में ऑपरेट, एक ऑन अ सोसाइटल लेवल और एक इंडिविजुअल लेवल पे? मैं ऐसे नहीं बोलूँगी स्टिक होके कि आपको यही भगवान पूजने चाहिए या आप इनसे पूछ रहे हैं तो हमेशा इन्हें ही पूछते रहिए। इसका भी पार्ट मैं 2 हिस्सों में जवाब देना चाहूँगी। पहला है, आपके जो आराध्य होते हैं ना, अपने आप आपकी एनर्जी वहाँ खींचती है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका शनि बहुत अच्छा है ना, शनि स्ट्रॉन्ग है आपका, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, अनडाउटेडली आप शिव के जितने भी हाई एनर्जी श्रीन्स हैं, एग्जाम्पल केदारनाथ, आप अपने आप उस तरफ खींचोगे, ये एज अ कोर आपके अंदर से आएगा। सिमिलरली फॉर हर प्लैनेट है। बट देन कभी कभी आपने ये भी नोटिस करा होगा, हर थोड़े टाइम में आपका ना थोड़ा फेथ शिफ्ट होता है। कोई एक फेज था लाइफ में जब आप एग्जाम्पल गणेश जी से बहुत कनेक्टेड थे, बहुत कनेक्टेड थे, शिव से आप आज भी हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर बीच में कहा कि आप उनसे बहुत कनेक्टेड फील हुए, आपको लगा कि यार मैंने इनको बोला मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एंड आई फेल दैट। बट एक टाइम के बाद थोड़ा सा शिफ्ट आ जाता है आपको, दैट इज बिकॉज आपकी दशाएं बदलती हैं, प्रोमिनेंसी आपको किस चीज की आ रही है, राइट, दैट वे। तो इसमें डुअलिटी नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि हमें किसे पूछना चाहिए। एक आपके जो राहत हैं वो आपको अपने आप खींचते हैं, बट फेस टू फेस आपको यू नो आपकी एनर्जीज लॉर्ड्स पे शिफ्ट होती हैं। दैट्स वेरी ट्रू। एग्जाम्पल देती हूँ, एक मुझसे एक्चुअली सवाल पूछा था कि आप किसको मानते हैं, तो
एक ही है, ऊपर वाला जो भी है उसके रूप अलग हैं आपकी शक्तियों के हिसाब से। एग्जाम्पल देती हूँ, आज मुझे साधना करनी अगर मेरे को ध्यान लगाना है ना, तो मेरे को सबसे पहले ध्यान में कौन आएगा? शिव। राइट वो दैट्स द सुप्रीम पावर फॉर दैट। आज अगर मुझे बिजनेस करना है, मुझे सांसारिक जीवन में चीजें हैंडल करनी है, तो एक्चुअली मैं सारथी कृष्ण जी उन्हें याद करूंगी। तीसरा, आज अगर मैं डल हूँ, मुझे किसी की शक्ति चाहिए, मैं काली को याद करूंगी। ओके। और कभी कभी मतलब मैं भी माला जाप करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ शिट, मतलब आपकी बात से मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन समझ में आया कि आप माला का जाप करने बैठते हो, कभी कभी आपका इंट्यूशन होता है, आपके मुंह से गलत मंत्र भी निकल जाता है। मतलब मुझे देवी की माला जाप करना है और हो सकता है मैं शिव जी का मंत्र ले रही हूँ, और फिर मैं करेक्ट करती हूँ गलती से हो गया। अगली बार से मैं ऐसा करूँगी, उस इंट्यूशन के साथ पहले पूरा जाप कंप्लीट करूँगी, बिकॉज यू नेवर नो कि किधर आपकी एनर्जी किधर लेकर जा रही है। सबकॉन्शियस क्योंकि आपको खींचता है एक्चुअली, आई डिडंट रियलाइज इट बिफोर। और माला जाप करते जैसे रुद्राक्ष की बात करी, अभी लोग माला जाप भी करते हैं, तो उसमें जो जेम्स यूज होते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? वेल बहुत लोग इसे मोतियों से करते हैं, बहुत लोग इसे रुद्राक्ष से करते हैं, बहुत लोग तो चावल से उठा के भी कर देते हैं। टेक्निकली अगेन आपको अपनी एनर्जीज उनसे सिर्फ काउंट ही रखनी चाहिए। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप अगर जैसे हमने जेमस्टोन्स की बात की, रुद्राक्ष की बात की, व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर योर पर्सनल यूज, आपकी बॉडी पे वो आपको इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं। राइट आप रोजमेरी और जो भी माला यूज कर रहे हो, आप उसको किसी इफेक्ट के लिए यूज नहीं कर रहे हो। राइट लोग रुद्राक्ष यूज करते हैं बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव बीट्स। राइट तो आप उसको उससे पॉजिटिव बीट्स एंड काउंटिंग से लिए यूज करो। और जो कमलगट्टा यूज करने के लिए बोलते हैं, उसका यूटिलिटी? कमलगट्टा की एक बहुत अच्छी बात बोली आपने। हर एलिमेंट का देखो प्रभाव अपना अलग होता है, ठीक है। आप रुद्राक्ष आप उठाओगे भी ना, आपको हाथ में एनर्जी फील होती है। कमलगट्टा हम यूजुअली यूज करते हैं जब भी आप या तो कोई फाइनेंशियल्स के लिए जाप कर रहे हो, या आप ऐसा कोई जाप कर रहे हो जिससे आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेसिफिकली एज अ रेमेडी। आप जब भी कमलगट्टे खत करते हो ना, वो उसको एनहांस करता है। ओके, अगेन हर चीज का कारक तत्व है। राइट। बिफोर क्लोजिंग दिस, आपकी तरफ से कुछ ऐसी रेमेडीज जो हमारी ऑडियंस घर बैठ के कर सकती है, जो उनकी लाइफ में जो बेसिक उनको अच्छी हेल्थ रहे, उनको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम ना है, ऐसी कुछ रेमेडीज? ऐसे हम 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं सारे। हर प्लैनेट का आप बेसिक रूल याद रखिए और उसे एज अ रेमेडी मत लीजिए, उसे अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। बिकॉज मेरा मानना है आप रेमेडी कब तक करोगे? कोई भी, आज मैं आपको एग्जांपल दूं, ये XYZ एलिमेंट आपको यूज करना है, आप कब तक करोगे? हमेशा तो नहीं, लाइफ में कभी ना कभी छूटेगा। तो इसकी जगह मेरा मानना है आप कुछ चीजों को अपनी प्रैक्टिस बना लो, तो आपके ग्रह अपने आप आपके साथ रहेंगे। एग्जाम्पल सूर्य, सूर्य को आप सुबह सूर्य नारायण को जल दीजिए। राइट अच्छा हो, बुरा हो, नीच का हो, उच्च का हो, वो आपको साथ देगा। ओके बहुत कंट्रीज ऐसी होती है इंडिया के बाहर जहाँ पे सन निकलता ही नहीं है, तब क्या करें? आप अपने पिता की ब्लेसिंग्स लीजिए। टेक्निकली आपके पिता क्या है? आपके सूर्य। राइट अगर आपके पिता भी आपके साथ नहीं है, आप फादरली फिगर्स की ब्लेसिंग लीजिए। अगर आप डिस्टेंस पे हैं उनके साथ, आप उनसे भले 2 बोल मीठे बात करिए, आप सूर्य अपने आप अपना अच्छा कर देंगे। आप उन्हें कुछ मीठा खिलाइए, केसर वाला दूध पिलाइए, कारा तत्व भी यूज हो गया एंड आपका सूर्य भी अच्छा हो गया। चंद्रमा की बात करें, आप पानी बढ़ाइए अपना, क्योंकि पानी बिना तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, वो तो हम पियेंगे ही सही ना। पानी पीजिए। अब अपनी माता को कुछ वाइट गिफ्ट करिए, या अपनी माता से कच्चे चावल लेके अपने पास रखिए, ये आपके चंद्र को हमेशा अच्छा रखेगा। हम बुद्ध की बात करें, बुद्ध अगेन मैंने बहुत बार मेंशन किया है, ग्रीन। राइट अपनी मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल नहीं, खड़े मूंग, हरे वाले जो खड़े मूंग, वो आप पक्षियों को डालिए। ये भी अगेन आप ऑलरेडी किसी को फीड कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, तो ये आपको और एनहांस करेगा। आप शुक्र की बात करें हम, आप गाय को कुछ खिलाइए, ये आपका शुक्र बढ़ाएगा। आप इत्र लगाइए, मैंने कहा टिप टॉप बन के घूमिए एज अ प्रैक्टिस, ये आपको हमेशा आपका शुक्र बैलेंस रखेगा आपकी लाइफ में। मंगल की बात करें, आप सलाद पे वो डाल के खाइए, या फिर आप मतलब दिस इज अ वेरी जेन्युइन प्रैक्टिस, आप 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करिए। ओके हाँ ये आपको नजर से भी बचाएगा बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे तरीके से। हाँ आप इसके बाद राहु की बात करें, चांदी ग्लास में पानी पीजिए। पॉसिबल नहीं हो घर में कोई भी चांदी का पीस अपने पानी में डाल दीजिए, है ना। या फिर मून वाटर चार्ज कर, क्योंकि मून जितना अच्छा रहेगा उतना राहु अच्छा रहेगा। दूसरों को पानी पिलाइए। केतु आपको अच्छा करना है, आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करिए। पर डॉग आवारा कुत्ता ही होना चाहिए, मतलब स्ट्रीट डॉग पालतू कुत्ता नहीं होना चाहिए, आप ये करिए। अच्छा
हमने जब स्टार्टिंग में प्लैनेट्स की बात करी थी तो हमसे शनि भगवान छूट गए थे, हमसे रेमेडीज में सॉरी गुरु भी छूट गए। हाँ, पहले गुरु की रेमेडी है। हाँ, गुरु की रेमेडी के लिए आप बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अपने पानी में हल्दी डाल के नहाइए। ओके, नाइस। हाँ, ये शनि की रेमेडीज सबसे इजी, सबसे बेसिक, मैं 2 चीज़ें बताती हूँ। आप किसी लेबर को कुछ खिलाइए, है ना, जो लेबर आपके घर में एग्जाम्पल आपकी हेल्प कर रही है। हमारे घर में हाउस होल्ड आते हैं, हमारे वॉचमैन भैया होते हैं, ये सब टेक्निकली डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करें। आप इनके लिए कुछ अच्छा करिए। आपकी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये कमाइए, आप उसमें से सिर्फ 1 रुपया उनके लिए कुछ करिए। जो वो एक स्माइल उनके फेस पे आपके पास वापस आएगी ना, ये आपको शनिदेव बढ़ाएंगे इससे। सेकेंड इज शनि इज ऑल अबाउट कर्मा। उन्हें कर्म फल दाता कहा जाता है। अब अपने कर्मों पे चेक रखिए, इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, सिर्फ एक्शंस नहीं, अपने थॉट्स में भी आप सही रहिए। शनि आपको 7.5 हो, ढैया हो, कुछ भी हो, परेशान नहीं करेगा। वाह, जैसे आपने बताया कि इतना इजी है इसका सोल्यूशन, पर सब लोग शनि भगवान के नाम से इतना डरते क्यों है? शनि का नाम हमेशा एक क्रूएल प्लैनेट से एसोसिएटेड किया जाता है। सबसे बड़ा रीजन इसका है, शनि इज द लॉर्ड फॉर कर्मा। जो करोगे वो ही देगा, ना उससे एक ऊपर ना उससे एक नीचे। सो नाउ हेयर हमको यूजुअली लगता है सबको कि हमने जो काम करा वो हमारा कर्मा है, पर हमारे थॉट्स भी हमारे कर्मा है। मुझे आज किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार इसकी तो मैं भाग जाऊंगी, इसको तो आई विल नॉट लीव, ये मैं कर्म बना रही हूँ मेरा। मुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। Your thoughts are also your karma। तो मतलब इसलिए बोलते हैं कि सोचो भी अच्छा, राइट। यू हैव नेगेटिव थॉट्स फॉर एनीवन, वो पुश करेगा आपके नेगेटिव कर्मा को। और जब भी आपको 7.5 लगती है, राइट, वो एक टाइम होता है जब इस चीजों के हिसाब होते हैं। तो लोगों को लगता है कि 7.5 तो मेरी बहुत टफ निकली, मुझसे बहुत कुछ छिन गया, मेरी बहुत डाउनफॉल्स आ गए। एंड इसको भी हम 2.5 साल में डिवाइड करते हैं। वाई? बिकॉज जैसे गुरु एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, शनि से सुपर स्लो मूविंग प्लैनेट। वो 2.5 साल लगाता है अपनी राशि परिवर्तन में। वो एक जगह जहाँ बैठा है वो 2.5 साल उसी ज़ोडिएक में रहेगा। तो इसलिए इसे एक ढैया कहते हैं। सो टेक्निकली फर्स्ट एंड द सेकंड ढैया आर सुपर टफ, सुपर टफ। ये एक्चुअली आपको रिवर्ट हो रहा होता है बहुत कुछ जो आप तक आज तक करा है, राइट। थर्ड ढैया में चीजें थोड़ी सी सेटल होना शुरू होती हैं, बट देन ऑल टुगेदरली वो टफ इसलिए होता है क्योंकि वो आपको हिसाब कर रहा होता है। दैट इज द रीजन शनि को हम कर्म फल दाता बोलते हैं। दैट्स अ लॉर्ड ऑफ कर्मा। जो दोगे शनि आपको वही देगा, ना एक ऊपर ना एक नीचे। नाइस, थैंक्स यार रुचिका, मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। बेसिकली एंड भी अच्छा हुआ, ताकि जब हमने ये बात एंड में करी बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशंस, इट इज़ ऑल अबाउट द वे यू आर थिंकिंग। तो हमें पॉजिटिव इसीलिए सोचना भी और करना भी, आई गेस। तो बढ़िया सा एक और सेशन हम बहुत जल्दी वापस से करेंगे। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सेम है, बिकॉज ऐसा होता है ना कि ये टॉपिक इतना वास्ट है जेन्युइनली कि हम इतने से टाइम में उसको जस्टिस नहीं कर पाते हैं। बट क्वाइट पॉसिबल कि हम लोग आगे एक एक टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे इन आवर कमिंग पॉडकास्ट, तो अच्छा लगेगा। माय प्लेजर, थैंक यू।